हेलो एवरीवन, व्हाट इज अप। क्या हालचाल है आप सबके? हो सबके हालचाल बहुत ज्यादा बढ़िया होंगे। बैक अगेन विद अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। सीएस, सीए, सीएमए तीनों मेरे बच्चों के लिए एप्लीकेबल होता है। मुझे फिर से बताओ, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में भी बात करी थी, जिसपे मैंने कहा था कि सीए, सीएस, सीएमए ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं जहां पे ऑलमोस्ट सारे बच्चे जो है वो मेहनत करते हैं, दिन रात लगे पड़े हैं। दे आर हसलिंग, दे आर ग्राइंडिंग विद देयर बुक्स, विद देयर सिलेबस, हार्ड वर्क कर रहे हैं। बट क्या वो साथ में स्मार्ट वर्क कर रहे हैं? द आंसर इज नो। सब लोग नहीं कर रहे हैं। कौन पास हो रहा है? वही जो हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क कर रहा है। और मैं तो ये बोलूंगा कभी कभी कि मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो सिर्फ स्मार्ट वर्क करके भी एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं बिना किसी हार्ड वर्क के। हार्ड वर्क करना एक कर्स नहीं है, हार्ड वर्क करना कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है, बट गलती वहां पे हो रही है जहां पे आप स्मार्ट वर्क साथ में नहीं कर रहे हो। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क कहां कहां पे आपको करना चाहिए, कैसे करना है, क्या गलती आप लोग कर रहे हो। आज हम लोग उस पर बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं सीधा टॉपिक पर। इस वीडियो को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, मतलब हम लोग दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे डिवाइड करेंगे। दैट इज, एक पहले तो वो कैटेगरी जो कि बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं, जो कि 6 to 7 months 8 months अपनी प्रिपरेशन को देते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स परचेज करते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, फिर रिवीजन करते हैं, फिर प्रॉपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर एग्जाम देने जाते हैं। मतलब उनके पास जो नॉर्मल एक एवरेज टाइम रहता है, जो नॉर्मल स्टूडेंट के पास रहता है, एग्जीक्यूटिव के लिए, प्रोफेशनल के लिए, सीए, सीएस, सीएमए तीनों पे एप्लीकेबल है। तो हम पहले उन पर बात करेंगे। और दूसरे कैटेगरी के बच्चे वो हैं जो फॉर एनी ऑब्वियस रीजन वो लोग बाद में स्टार्ट करते हैं, लेट स्टार्ट करते हैं। उनका जो प्रिपरेशन टाइम होता है वो सिर्फ 3-4 months का रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी 25 अगस्त को रिजल्ट निकल के आएगा, जून के जो हमारे सीएस के बच्चे हैं जिन्होंने अटेम्प्ट दिया था, तो 25 अगस्त के बाद अगर आपका पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप लोग नया ग्रुप या फिर आप लोग नया मॉड्यूल तैयार करोगे। सो दैट इज व्हाट कि आपको सिर्फ 3.5 months ही मिलने वाले हैं फॉर प्रिपरेशन। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो प्रॉपर 6 to 7 months लेते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 3-4 months उनकी प्रिपरेशन टाइम रहता है। सो हम लोग दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पर बात करेंगे। सबसे पहले आते हैं हम लोग फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पर। फर्स्ट कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं वो टाइम वेस्ट करते हैं सबसे पहले अपने लेक्चर्स में। मैंने कई बार देखा है जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो अपने लेक्चर्स ऑनलाइन परचेज करते हैं, जो कि आजकल बहुत प्रोमिनेंट हो चुका है। आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हो तो आप लोग को ये समझ जाना चाहिए कि वो जो लेक्चर्स रिकॉर्डेड रहते हैं वो लाइव क्लास के रहते हैं। मतलब टीचर्स जो है वो लाइव क्लास में सबको बच्चे जो बैठे होते हैं उनके लाइव, उनके स्टूडियो में, उनके कोचिंग्स में, उसमें वो रिकॉर्ड करते हैं। तो उसमें जो भी बीच में हंसी मजाक हो रही है, दैट इज ऑफ कोर्स एंगेजिंग। ऑफ कोर्स भाई, स्टूडेंट हैं तो हमेशा हम 24 घंटे पढ़ नहीं सकते हैं, बट ट्राई करो कि जितना पॉसिबल है उसको स्किप करो। आप लोग वहां पे स्मार्ट वर्क नहीं करते हो, इसलिए आपका 1 घंटे का लेक्चर 1.5 घंटे में, 2 घंटे में कंप्लीट होता है। एंड दैट इज वाई आपका पोर्शन जो है वो टाइमली कंप्लीट नहीं हो पाता है। सो कभी कभी हंसी मजाक करना जरूरी है, बट ऑब्वियस सी बात है, बट हमेशा नहीं। तो इसलिए जितनी भी इररिलेवेंट सी चीजें हैं लेक्चर्स में, उसको स्किप करा करो और फटाफट अपना नेक्स्ट लेक्चर या फिर जो भी आपको रिवीजन करनी है, जो भी आपका स्टडी रूटीन है, उसको फॉलो करा करो। दैट इज स्मार्ट वर्क। उसके बाद स्मार्ट वर्क आप लोग कहां नहीं करते हो? अपने नोट्स पे। नोट्स प्रॉपर आप लोग नहीं बनाते हो, तो लास्ट टाइम पर जब रिवीजन करने का टाइम आता है तब आप लोग अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो है मांगना शुरू करते हो नोट्स की, भाई मुझे नोट्स दे दे, मुझे ये चैप्टर के नोट्स चाहिए, ऐसे है वैसे है। आप लोग की जो एक कंसिस्टेंसी है ना वो ब्रेक हो जाती है। सो लेक्चर्स के दौरान जो भी नोट्स बनाने हैं हाथ के हाथ उसको बना के रखो। आप लोग हार्ड वर्क कर रहे हो, पूरे लेक्चर्स देख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, बट वो नोट्स पूरे नहीं हो पाते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं हो पा रही है। कि नोट्स अगर हाथ के हाथ पूरे हो जाते तो आप लोग को बाद में टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सो ये प्रोमिनेंट चीज जो है वो बहुत मेरे साथ भी रही है। मैंने भी बहुत नोट्स इधर उधर से कैरी ऑन करे हैं, बट ये जो चीजें मैंने प्रोफेशनल में नहीं दोहराई, बिकॉज मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अगर नोट्स में प्रॉपर बना लेता हूं तो मेरा आधा टाइम तो वैसे ही सेव हो जाएगा। उसके बाद आप लोग टाइम वेस्ट करते हो, मतलब स्मार्ट वर्क नहीं करते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग में। बच्चा जो है, कोई भी बच्चा ऐसा होता है जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो, या फिर इंस्टीट्यूट जो आपका, मतलब अलग अलग जो आपके कोचिंग्स हैं वो लोग जो क्वेश्चंस देते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं ना जो हर एक क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हर क्वेश्चन को हमें लिख के नहीं देखना है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। उसको पढ़ो, अगर आपने टॉपिक याद करा है, अगर आपको उसके सेक्शन प्रोविजन याद आ रहे हैं, दैट इज इट। उसको स्किप कर सकते हो, आपको वो आता है, आप एग्जाम में आराम से लिख
लोगे, हर एक क्वेश्चन लिखने जाओगे, देन हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, अमेंडमेंट्स, मैराथन सब कुछ कवर अप कर लेंगे, इतना पॉसिबल हमारे पास नहीं है। सो स्मार्ट वर्क करा करो, जो जो क्वेश्चंस जो है वो देख के लग रहा है दैट इज वेरी इजी फॉर अस, उसको स्किप करो, ओरली उसको समझ लो, और जो क्वेश्चन लग रहा है कि डिफिकल्ट है उसको लिख के देखो एक प्रॉपर आंसर राइटिंग पैटर्न के हिसाब से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो जो सेक्शंस, जो जो पार्ट एक सब्जेक्ट के स्कोरिंग होते हैं, जैसे एक पार्ट है उसमें खाली 4 आपके चैप्टर्स हैं और उसका जो स्कोरिंग एरिया है वो 40 मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है, तो वहां पे ज्यादा ध्यान दो। वो जो आपका पार्ट है वो स्कोरिंग है, वो हेल्प करेगा आपको एग्जाम में 40 मार्क्स लाने में एंड इवन एग्जामिनेशन स्कोर करने में, जिससे आपका एग्रीगेट भी बहुत अच्छे से बन जाएगा। सो वहां पे आप लोग स्मार्ट वर्क कर सकते हो कि हर एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओके, बट ट्राई टू फोकस मोर ऑन दी स्कोरिंग एरियाज। मैं यहाँ पे एबीसी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूं कौन सा पार्ट जो है वो स्कोरिंग है। हर एक सब्जेक्ट में पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी ऐसे करके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, तो कौन सा पार्ट स्कोरिंग है उस पर ज्यादा फोकस करो, दैट इज स्मार्ट वर्क। ये बात सब पे अप्लाई होती है, इवन फर्स्ट कैटेगरी सेकंड कैटेगरी दोनों के लिए अप्लाई होती है। आप लोग चार्ट्स प्रिपेयर नहीं करते हो, जो बच्चा एक ऐसा है जो प्रॉपर चार्ट्स बना रहा है, सेक्शंस के, फॉर्म्स के, लिस्ट के, प्रॉपर लिस्ट बना रहा है, चार्ट्स जो समराइज वे में अपना नोट्स प्रिपेयर कर रहा है, वो अपनी रिवीजन हाफ टाइम में कर लेगा और आपको डबल टाइम लगेगा, बिकॉज आप प्रॉपर पन्ने पलटे जा रहे हो अपने मॉड्यूल के या नोट्स के। आप लोगों को टाइम लग रहा है ज्यादा, बिकॉज आप लोगों ने शुरुआत से एक समराइज वे में चार्ट्स प्रिपेयर नहीं करे हैं। एक चैप्टर जब आपका कंप्लीट होता है तो एक समराइज, एक ही पेज में उसकी समराइज नोट्स कह सकते हो, क्रक्स कह सकते हो, वो प्रिपेयर करा करो। ये आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है, एग्जीक्यूटिव के बच्चों के लिए जब आप प्रोफेशनल में आओगे, प्रोफेशनल के बच्चों के लिए जब आप सीएस बन जाओगे, आप लोग जब कंपनी में जाओगे, आपको मिनट्स बनाने हैं, आपको ड्राफ्टिंग करनी है, वहां पे ये सारी स्किल्स काम आती है। अभी आपको मजाक लग रहा होगा, बट जब आप आपके जॉब करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको ये बात समझ में आएगी। ठीक है, सो मेक चार्ट्स, मेक स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क आप कर रहे हो, प्रॉपर नोट्स बन रहे हैं, मेहनत हो रही है, लेक्चर्स है, बट वो स्मार्ट वर्क नहीं हो रही है। जो रिवीजन हाफ टाइम में कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, उस रिवीजन को डबल टाइम लग रहा है, तो वो उस बात पे फोकस करो। अब हम लोग आते हैं सेकंड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स पे, दैट इज जिनको 3 to 4 मंथ्स ही टाइम मिलता है फॉर एनी ऑब्वियस रीजन, सेल्फ स्टडी भी करते हैं, वो भी इस कैटेगरी में इन्वॉल्व हो जाएंगे। थोड़ा सा लेट स्टार्ट करते हैं, वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को ध्यान देना है, स्मार्ट वर्क करना है एबीसी एनालिसिस के हिसाब से। भाई आप लोग अगर अपना पूरा सेल्फ स्टडी में घुसे हुए हो और अगर लेक्चर भी देख रहे हो, आप बट आपके पास 3.5 मंथ्स हैं, 3 मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं, तो आप लोग पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकते, आप पूरे लेक्चर्स नहीं देख सकते। और अगर देखने भी जाओगे, स्पीड में भी देखोगे, तो इतने टाइम बाद वो कंप्लीट होंगे जब आपके एग्जाम्स नजदीक आ जाएंगे। तो रिवीजन कब करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब सॉल्व करोगे, मॉक टेस्ट कब दोगे, स्कैनर्स कब सॉल्व करोगे, अमेंडमेंट्स कब करोगे। ठीक है, सो आपको स्मार्ट वर्क क्या करना है कि ए कैटेगरी, बी कैटेगरी को प्रायोरिटी दो। जो स्कोरिंग एरियाज हैं, जो पार्ट ए है, पार्ट बी है, पार्ट सी है, हर एक सब्जेक्ट में उसको प्रायोरिटी दो। दैट इज स्मार्ट वर्क फॉर दो स्टूडेंट्स जिनके पास कम टाइम है, 3 मंथ्स का, 3.5 मंथ्स का, 4 मंथ्स का, फॉर एनी ऑब्वियस रीजन, कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप लोग वहां पे स्मार्ट वर्क करो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो आपको उस पासिंग परसेंटेज में आना है तो स्मार्ट वर्क की इंपॉर्टेंस को समझना होगा, एंड आई होप आप इस चीज पर फोकस करोगे, ध्यान दोगे। सो वीडियो कैसी लगी प्लीज मेरे को बताओ, कोई डाउट है इन चीजों में तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं रिप्लाई ना करूं ऐसा नहीं हो सकता। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, गिव इट अ लाइक, डू कमेंट योर बेस्ट पार्ट, एंड हम मिलते हैं ऐसे ही बहुत जल्द एक इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियो के साथ।